हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया कंसेप्ट जिसको बोला गया है फंक्शन। चलिए समझते हैं क्या होता है फंक्शन। बाय डेफिनेशन, व्हेन टू क्वांटिटीज आर सच दैट द चेंज इन वन इज अकम्पनीड बाय द चेंज इन अदर। इसका मतलब इसमें हम दो क्वांटिटीज से डील करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये ऐसी क्वांटिटीज होगी कि अगर हम चेंज करेंगे किसी एक में तो उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे में भी चेंज होगा। ओके, that is if value of one quantity depends upon the other then they are called related quantities। तो अगर ऐसा होता है कि एक क्वांटिटी की वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है दूसरे पर, देन दे आर कॉल्ड रिलेटेड क्वांटिटीज। तो दोनों क्वांटिटीज कैसे हो जाएगी? रिलेटेड, क्योंकि रिलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बोला है कि इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर सो रिलेटेड दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y has a definite value then y is said to be the function of x। तो यहां बोला है कि दो वेरिएबल ले रहे हैं हम x और y, और वो दोनों आपस में अगर रिलेट कर रहे हैं। ओके, अभी रिलेट कैसे कर रहे हैं कि जो x की जो हर एक वैल्यू है उसके लिए एक फिक्स वैल्यू है y में, डेफिनेट वैल्यू। देन तो ये जो y होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन। किसका फंक्शन? x का। सो y is said to be the function of x। ओके, तो अगर इसको डिनोट करने की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y जो है वो फंक्शन है x का। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ द रेडियस r ऑफ द सर्कल। तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल है जो कि कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है, अब ये जो है कैपिटल A ये डिपेंड कर रहा है इस रेडियस पर। ओके, तो जो एरिया ऑफ सर्कल A है वो फंक्शन है रेडियस का, क्योंकि r जो है वो वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे अगर r की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में कैपिटल A की भी वैल्यू चेंज होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन एक रूल है विच एसोसिएट्स अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट, यानी कि फंक्शन एक ऐसा रूल प्रोवाइड करता है जिससे जो दो सेट होते हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स की मैपिंग या फिर फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है। स्टार्ट करते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट A इज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक दैट इज यूनिक एलिमेंट ऑफ अ सेट B अकॉर्डिंग टू अ रूल, देन दिस रूल इज कॉल्ड मैपिंग और फंक्शन। यानी कि अगर दो सेट ले रहे हैं, सेट A ले रहे हैं और सेट B ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेट A का हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है, एसोसिएट होता है सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से ही अटैच होगा। ओके, तो ये जिस रूल के बेस पे ये अटैच हो रहे हैं, जो एसोसिएट हो रहे हैं, तो ये जो एसोसिएट हो रहे हैं दो सेट, उसी को हम बोलते हैं रूल को मैपिंग या फिर फंक्शन। इफ इन द मैपिंग f करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट x ऑफ a द एलिमेंट ऑफ b इज y। तो यहां बोला गया कि अगर हम मैपिंग कर रहे हैं, फंक्शन f ले रहे हैं कि सेट A में एक स्मॉल x एलिमेंट है और वो रिलेट कर रहा है सेट B के एलिमेंट y से। ओके, देन दिस फैक्ट इज रिटर्न एज y इज इक्वल टू एफ एस, क्योंकि जो सेट B में है, सेट B का एलिमेंट y है, वो y जो है रिलेट कर रहा है x से, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे। तो ये जो f है, स्मॉल f, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को। तो इसको बोलेंगे y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x। तो y को जो बोलेंगे हम बोलेंगे वो इमेज है x की। ओके, अगर मैं इसको सिंपली एक सेट बना के दिखाऊं, ये मान लेते हैं हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एक एलिमेंट x है और इसका एक एलिमेंट y है और इसका अगर एलिमेंट का रिलेशन जो है वो f दिखा रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो y एलिमेंट है ये जो है इमेज है एलिमेंट x की। ओके, तो y क्या है? इमेज है, और y क्या है? इमेज है, और x क्या है? प्री इमेज है। तो हम बोलेंगे कि जो y है वो x की इमेज है। ओके, और x क्या है? प्री इमेज है y की, क्योंकि पहले है तो ये प्री इमेज होगा और ये y बाद में है तो ये इमेज होगा। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ f सच दैट a टेंड्स टू b। लेट a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। a और b ऐसे दो सेट हैं जो कि एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर है। तो फंक्शन f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो फंक्शन f क्या है? वो एक रिलेशन है सेट a से सेट b का। इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट b जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल B में, यानी कि सेट B में एक एलिमेंट है स्मॉल b, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A।
अगर इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये एक हमारे पास कैपिटल ए सेट है और ये हमारे पास एक कैपिटल सेट बी है, इसका एक एलिमेंट स्मॉल ए है, इसका एक एलिमेंट स्मॉल बी है और इनका जो रिलेशन है वो होता है हमारा फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी का जो पेयर बन रहा है वो ऐसा है जो बिलोंग कर रहा है फंक्शन में। देन बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए, बी जो है वो इमेज है ए की, एंड जो ए है वो है बी की प्री इमेज। ओके, तो उस कंडीशन में हम फंक्शन को लिखते हैं एफ फंक्शन सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी कि रिलेशन दिखा रहा है ए से बी का। ओके, तो ए बी जो है वो उसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इन f function such that a tends to b, the rule f is called mapping or function from a to b, जो कि अभी हमने देखे स्टूडेंट्स। ओके, तो इस मैपिंग में यानी फंक्शन में f such that a tends to b, the set a is called the domain। तो अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम में समझाऊं कि एक सेट a है एक सेट b है। ओके, अब इस सेट a में जो है कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट b में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली सेट a के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, हम डोमेन बोलते हैं। ओके, एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ओके, सेट ए इज अ डोमेन एंड सेट बी इज अ कोडोमेन। और अब कोडोमेन में जो यहाँ पे मैं एग्जांपल से बोलूँ कि -7 -4 4 1 9 सारे आएंगे, बट अगर मैं अब बात करूँ रेंज की तो मेरे को दिख रहा है कि जो फंक्शन है वो रिलेट कर रहा है सिर्फ 4 से 1 से और 9 से। तो सेट बी के यानी बाद में आने वाले सेट में जो एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, जो एसोसिएटेड हैं, सिर्फ वही रेंज में आएंगे। तो रेंज में क्या आएगा 4 1 9। वापस बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। कोडोमेन में सारे एलिमेंट आते हैं लेकिन रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो कि रिलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ एंड सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ। तो यहाँ पे वही बोला गया जो मैंने अभी आपको समझाया। आगे बोला कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर इमेजेस ऑफ ए आर कॉल्ड रेंज, यानी कि सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो कि इमेज है किसी सेट ए के एलिमेंट के लिए, तो वो सारी वैल्यू जो बी की होगी वो हमारी रेंज होगी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग या फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला जो टाइप है वो है ऑन टू और सर्जेक्टिव मैपिंग। इसमें बोला गया कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन ऑफ मैपिंग इज द इमेज ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ डोमेन देन दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड ऑन टू मैपिंग। पहले डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर डायग्राम से समझेंगे तो जल्दी क्लियर होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोडोमेन की बात कर रहे हैं यानी कि बाद वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर इस बाद वाले सेट के इसमें सारे ही वैल्यूज की बात करूँ अगर मैं, ओके, इन सारी वैल्यूज की कुछ ना कुछ प्री इमेज है, उस कंडीशन में इसको बोलते हैं ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव मैपिंग या फिर फंक्शन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाद वाले सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा छूटना नहीं चाहिए, हर एक का रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि -4 और -7 के लिए कोई प्री इमेज हमारे पास नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। बट द क्वेश्चन ऑन टू फंक्शन क्या होगा तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सेट बी में सारे ही एलिमेंट की हमको प्री इमेज मिल रही है, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, तो उस केस में हम ये फंक्शन क्या बोल देंगे, जो एफ है ए टेंड्स टू बी है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ऑन टू में सेट बी का यानी कि बाद में आने वाले एलिमेंट का यानी कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए रिलेशन में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि इनटू मैपिंग या फिर इनटू फंक्शन। डेफिनेशन बताने के पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इनटू फंक्शन है वो एग्जैक्टली उल्टा है ऑन टू का। जैसे कि अभी हमने देखे थे कि ऑन टू फंक्शन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो इनटू फंक्शन बोलता है कि कम से कम एक एलिमेंट तो छूटना ही चाहिए। ज्यादा छूटेंगे तब भी चल जाएगा, पर कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए। तो डायग्राम में भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो z है उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि एक एलिमेंट तो छूट रहा है, तो बेसिकली हम बोलेंगे कि ये इनटू फंक्शन है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। इफ इन द कोडोमेन ऑफ एनी मैपिंग वन और मोर एलिमेंट्स आर सच दैट which are not the image of any of the element of domain। तो वही बोला गया है कि कोडोमेन में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि इमेज नहीं होंगे किसी भी एलिमेंट की जो कि डोमेन में है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड द इनटू मैपिंग। तो एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है 1-to-1 मैपिंग। तो स्टूडेंट्स नाम से क्लियर है कि 1-on-1 या 1-to-1 डोमेन के साइड में भी कोई एक एलिमेंट का रिलेशन
कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से ही होना चाहिए रिलेशन। अगर किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेशन होगा तो वो 1-on-1 मैपिंग नहीं होगा। अगर मैं इसे डायग्राम में समझाऊं तो मैं बोलूंगा कि जो यहाँ पे एलिमेंट 3 है सेट ए का, वो बी से रिलेट कर रहा है सेट बी के। ओके, अगर ये 3 एलिमेंट किसी और से भी रिलेट करता है सपोज डी से, तो 1-on-1 नहीं होगा, क्योंकि इधर का 1 उधर का 1 यानी कि यूनिक होना चाहिए। 5 किसी और से ज्वाइन होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, और सेट बी का कोई भी एक एलिमेंट सेट ए के किसी एक एलिमेंट से ही रिलेट करना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हैं कि सब यूनिक रिलेशन है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, चलिए डेफिनेशन समझते हैं। इफ इन एनी मैपिंग द इमेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर ऑल डिफरेंट, देन सच टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड 1-to-1 मैपिंग। मतलब वही बोला गया है कि यहाँ पे बोला कि जो डिफरेंट होंगे एलिमेंट्स डोमेन के अंदर, उनकी जो इमेज होगी कोडोमेन में, वो सारी की सारी डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, यानी कि 3 की इमेज अगर बी है तो 5 की इमेज भी डिफरेंट, यानी कि बी नहीं हो सकती, कोई और हो सकता है, ए है जैसे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1-to-1 मैपिंग। चलिए अब इसी कंडीशन देखते हैं, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक फंक्शन है जो कि a टेंड्स टू b है, वो 1-to-1 मैपिंग होगा कब? इफ x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 और x2 हम दो वैल्यूज पिकअप कर रहे हैं, दो वेरिएबल वैल्यूज है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो उनके फंक्शन की वैल्यूज यानी कि f(x1) और f(x2) वो भी इक्वल नहीं होगी। ओके, ये कंपल्सरी कंडीशन है। अब यहाँ पे जो x1 और x2 है वो एक सेट a की कुछ वैल्यूज है। ओके, उसके एलिमेंट है बेसिकली, तो इसी को बोला गया है इन अदर वर्ड्स अ मैपिंग इज एन 1-to-1 मैपिंग इफ द इमेज ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन इज द सेम, देन द एलिमेंट्स आर आल्सो बी द सेम। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप सिंपली दो फंक्शन ले रहे हैं दो वैल्यूज पे, लाइक f(x1) इज इक्वल टू f(x2), अगर ये कंडीशन हम लेके चलते हैं और इसको सॉल्व करने पे x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो 1-to-1 की कंडीशन होती है। आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ये यूज करना है कि हम लेट करते हैं, हम मान के चलते हैं कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, और अगर उसको सॉल्व करने पे हमको x1 और x2 मिल जाएंगे दोनों इक्वल, तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो 1-to-1 फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है many-to-1 मैपिंग। नाम से क्लियर है स्टूडेंट्स कि many-to-1, यानी कि अगर सेट A की बात करो तो यहाँ से many एलिमेंट जो है वो किसी 1 से अटैच होना चाहिए। many-to-1, many यानी कि यहाँ पे 4 और 6 many हो गए, एक से ज्यादा हो गया, तो ये रिलेट कर रहे हैं किसी एक से 1 से, तो ये 5 हो गया। तो 4 से इसकी जो इमेज मिल रही है उनको मिल रही है 5, तो ये many-to-1 हो जाएगा। बाकी रिलेशन मैटर नहीं करता, अगर हमको एक भी रिलेशन ऐसा मिल जाता है जो कि many-to-1 है, तो हम उसको बोल देंगे कि many-to-1 मैपिंग। चलिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन। इफ इन एनी मैपिंग 2 or more than 2 elements have the same element as image of them, then this mapping is called many-to-1 मैपिंग। यानी कि अगर ऐसी कोई मैपिंग जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो हैं उनकी सेम इमेज है, एक ही इमेज है, तो उसको हम बोलते हैं many-to-1। तो यहां बोला गया है कि अगर यहाँ पे सिंबॉलिकली हम लिखना चाहें तो कैसा होगा? f is a function such that a tends to b is many-to-1 mapping if for at least 2 different elements x1 and x2, दो एलिमेंट ले रहे हैं एक सेट a के, तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) मिलता है। तो बेसिकली जो कंडीशन है f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी कि x1 एलिमेंट की जो इमेज है और x2 एलिमेंट की जो इमेज है वो दोनों सेम होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। चलिए देखते हैं। इफ इन एनी फंक्शन और मैपिंग इमेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इज द सेम, यानी कि डोमेन के सारे ही एलिमेंट्स की अगर वैल्यू हमको एक ही मिल रही है, जो उसकी इमेज है वो एक ही मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मैपिंग या फिर कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट टाइप है 1-to-1 N2 और इंजेक्टिव मैपिंग। तो नाम से क्लियर स्टूडेंट्स कि ये 1-to-1 भी होना चाहिए और N2 भी होना चाहिए। तो हमने 1-to-1 क्या होता है देखे हैं और N2 भी क्या होता है देखे हैं। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। तो वही लिखा हुआ है कि इफ एनी मैपिंग इज N2 and 1-to-1 बोथ, देन इट इज कॉल्ड 1-to-1 N2 मैपिंग। तो ये 1-to-1 रिलेशन होना चाहिए कि एक एलिमेंट एक से अटैच होना चाहिए, एक एलिमेंट एक से अटैच होना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। एंड N2 के लिए एक ना एक एलिमेंट हमें छूटा हुआ होना चाहिए। तो D दिख रहा है जो कि एलिमेंट छूटा हुआ है, तो हो जाएगा 1-to-1 N2 मैपिंग या फिर इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। नेक्स्ट है 1-to-1 on2 और बाइजेक्टिव मैपिंग।
तो ये भी नेम से क्लियर है स्टूडेंट्स कि 1 to 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ओके, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। डेफिनेशन में वही लिखा है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 1 to 1 है, यूनिक रिलेशन है, एंड ऑन टू भी है क्योंकि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूट रहा है, तो ये ऑन टू हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 to 1 ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग है। नेक्स्ट है मैनी टू 1 एंड टू मैपिंग। तो नाम से क्लियर है, यहाँ पे मैनी टू 1 होना चाहिए और यहाँ पे इनटू रिलेशन होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि मैनी टू 1 है, ए बी सी मैनी है जिसकी इमेज ए की है, दैट इज 1, तो मैनी टू 1 हो गया। और इनटू के लिए कोई ना कोई एलिमेंट छूटा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 और 4 जो है वो छूटे हुए हैं, तो ये हो जाएगा मैनी टू 1 इनटू मैपिंग। एंड द लास्ट वन मैनी टू 1 ऑन टू मैपिंग। तो जैसे कि नाम से क्लियर है कि मैनी टू 1 होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 ये मैनी है जो कि 1 से रिलेट कर रहे हैं, दैट इज 6, तो मैनी टू 1 है। और ये ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू का मतलब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है जिसकी प्री इमेज नहीं है बेसिकली, तो हम ये बोल देंगे कि मैनी टू 1 और ऑन टू मैपिंग है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।